हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आप सभी लोगों का स्वागत है वोल्केनो आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इस लेक्चर की तो है हमारा डेली क्विज का डिस्कशन वीडियो है, जिसके अंदर हम डेली क्विज के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको यहाँ पे डिस्कस करते हैं। इस डिस्कशन में आपको कुछ ना कुछ एक या दो टॉपिक एक्स्ट्रा आपको जानकारी मिलेगी, इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे वो किसी भी टॉपिक के बारे में। स्टूडेंट्स, इसके अलावा अगर हम बात करें कि ये जो क्विज के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। आप इनका डेली प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि इस क्विज के जो क्वेश्चंस के थ्रू आप कंटिन्यू नेक्स्ट जो 3-4 मंथ्स का जो समय है, दिसंबर तक का जो समय है, जब तक आप प्रीलिम्स और मेंस की कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहे हो, तो इस समय में भी आप जो प्रीलिम्स के रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, प्रीलिम्स से ओरिएंटेड जो क्वेश्चंस हैं, उनसे आप कंटिन्यू टच में रहोगे। ये आपको आपकी प्रिपरेशन के अंदर हेल्प करेगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें कि आपके लिए जो एनसीईआरटी सीरीज़ है वो हमारे जो वोल्केनो आईएएस के द्वारा कंटिन्यू चली रही है, जो आपको फंडामेंटल जो टॉपिक्स हैं उनको कवर करने से रिलेटेड। इसके अलावा आपको जो कुछ स्टैंडर्ड बुक्स हैं, जिसमें लक्ष्मीकांत है, सतीश चंद्रा है, उनके भी लेक्चर्स आपको कंटिन्यू अपलोड किए जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का जो एक क्विज का डिस्कशन है उसको स्टार्ट करते हैं, और आप कंटिन्यू हार्डवर्क कीजिए स्टूडेंट्स। अपने जो एग्जामिनेशन का जो समय है वो ज़्यादा नहीं बचा हुआ है, क्योंकि आप देखिए कि 6 जो सितंबर का जो समय है आज हो चुका है, तो आप लगातार मेहनत करते रहिए। तो आज का जो डिस्कशन है उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें फर्स्ट क्वेश्चन की, तो फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि जो टर्मिनोलॉजी है, एक जो टर्म है, इससे रिलेटेड यूपीएससी में आजकल जो लास्ट 3-4 ईयर्स से क्वेश्चन आने लग गए हैं, जिसके अंदर जो हिस्ट्री के जो क्वेश्चन होते हैं, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। करंट अफेयर में जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो न्यूज़ के अंदर होती हैं, तो वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अभी इसमें पूछा गया है कि रिसेंटली जो टर्म है, जो ब्लैक स्पॉट नाम से जो टर्म है, वो कंटिन्यू न्यूज़ के अंदर रही है रिगार्डिंग द जो रोड ट्रांसपोर्टेशन है उस सिस्टम से रिलेटेड। तो इस जो ब्लैक स्पॉट है वो किनको बोला जाता है, तो वहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो स्टूडेंट्स, आपको पता होगा कुछ रोड के ऊपर में जब आप कोई भी नेशनल हाईवे या स्टेट हाईवे के ऊपर ट्रैवल करते हो, तो कुछ ऐसे रीजन होते हैं जहाँ पे आपको कुछ साइन बोर्ड्स देखने को मिलेंगे कि ये एरिया दुर्घटनाग्रस्त एरिया है, यहाँ पे जो एक्सीडेंट्स हैं, एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आपको वहाँ पे केयरफुल होने के लिए जो साइंस हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। अभी रिसेंटली ये न्यूज़ के अंदर इस वजह से था, जो टाटा सन्स के जो एक्स चेयरमैन थे, उनकी जो डेथ हुई है वो एक ब्लैक स्पॉट रीजन नहीं था वो, और वहाँ पे उनकी जो डेथ हुई है। स्टूडेंट्स, इससे रिलेटेड एक आईपीएस ऑफिसर हैं अरुण बोथारा, उन्होंने एक ट्वीट किया था अभी कुछ दिन पहले। उन्होंने बताया कि इंडिया के अंदर में बहुत जो अराउंड हैं 1 साल के अंदर जो डेथ होती हैं वो 1.5 लाख के आसपास है, जो रोड एक्सीडेंट की वजह से जो लोग हैं उनकी डेथ हो जाती है। अगर हम बात करें कि ये जो रोड एक्सीडेंट्स में जो डेथ होती हैं, इनके अंदर बहुत सारी डेथ के जो बिहाइंड में अगर रीजन्स की बात करें स्टूडेंट्स, जिसमें आपको देखने को मिलेगा कुछ ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे जो ट्रैफिक रूल्स हैं उनका वायलेट करेंगे। सेकंड, आपको देखने को मिलेगा जो सीट बेल्ट का जो फैसिलिटी दिया गया है उसको लोगों के द्वारा ना ओबे करना, ओवर ड्राइविंग या अनप्रोफेशनल लोगों को अभी कम्प्लीटली ड्राइविंग ना आते हुए उसको यूज़ करना, रोड हाईवेज के ऊपर में जो ट्रैवल करना, ड्राइविंग करना। इसके अलावा ड्रंक एंड ड्राइव का जो केसेस होते हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे। तो इन 1.5 लाख के बिहाइंड में आपको अगर हम बात करें कि 1.5 लाख जो डेथ होती हैं, इन जो डेथ के बिहाइंड के ये कुछ रीजन हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स, आपको रोड सेफ्टी की अगर बात करें, रोड सेफ्टी से रिलेटेड एक कन्वेंशन भी है, ब्रेसिलिया कन्वेंशन उसको बोलते हैं, जिसके बारे में हमने जो पिछली 3-4 जो क्विज हैं उनके अंदर उसके बारे में डिस्कस किया है कि ब्रेसिलिया कन्वेंशन किस चीज़ से रिलेटेड है, वो रोड सेफ्टी से रिलेटेड है। तो स्टूडेंट्स, हम ब्लैक स्पॉट की बात करें, वो कुछ सेक्शंस होते हैं रोड के जहाँ पे जो एक्सीडेंट हैं वो फ्रिक्वेंटली यहाँ पे देखने को आपको मिलते हैं। स्टूडेंट्स, इसके अलावा आप देखिए कि जिनकी जो डेथ हुई है, जो बिजनेस पर्सनैलिटी थे, वो जो उनकी जो गाड़ी थी उसके वो बैक साइड वाली जो सीट है उसके ऊपर बैठे हुए थे।
इवन जो फर्स्ट जो फ्रंट जो सीट्स हैं जिनके ऊपर जो ड्राइव कर रहे थे वो लोग बिल्कुल सेफली बच गए हैं। तो इसकी वजह से अभी रिसेंटली बहुत सारा एक कैंपेन निकल के आया है, बहुत सारे एडिटोरियल्स आपको देखने को मिलेंगे रोड सेफ्टी में, जो सीट बेल्ट से रिलेटेड आज जो इंडियन एक्सप्रेस के अंदर एक्सप्लेन पेज में भी दिया हुआ था रोड सेफ्टी के अंदर जो सीट बेल्ट है उसका कॉन्सेप्ट। तो आप भी स्टूडेंट्स इसको ज़रूर ओबे कीजिए जब भी आप ड्राइव करते हो या ट्रैवल करते हो। तो सीट बेल्ट का जो पर्पज़ है वो बेसिकली पर्पज़ आपकी सेफ्टी के लिए है। तो स्टूडेंट्स ब्लैक स्पॉट वो सेक्शन होते हैं हाईवेज के ऊपर में जहाँ पे जो एक्सीडेंट है वो ओकेजनली कंटिन्यू वहाँ पे एक्सीडेंट्स होते हैं। उसके बिहाइंड में अगर हम रीजन की बात करें तो वहाँ पे हो सकता है कि जो कंस्ट्रक्शन है रोड को जिस तरीके से बनाया गया है टेक्निकल वहाँ पे फॉल्ट भी हो सकता है कि टेक्निकली रोड के अंदर उस तरीके का घुमाव नहीं होना चाहिए था, उस तरीके का चेंजेस नहीं होने चाहिए थे, वो वहाँ चेंज भी एक रीज़न हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो आंसर है वो ए आंसर है इसका। आप हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन भी आज न्यूज़ के अंदर में था कि इंडिया का जो डार्क स्काई प्लेस है वो अभी रिसेंटली कहाँ पे इस्टेब्लिश किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये आपको पता होगा लद्दाख का जो रीजन है वहाँ पे इंडिया का डार्क स्काई प्लेस है उसको यहाँ पे डेवलप किया जा रहा है। स्टूडेंट्स सबसे पहली बात ये डार्क स्काई प्लेसेज क्या होते हैं, ऐसे जो नेचुरल जहाँ पे स्काई का जो डार्कनेस होती है जब यहाँ पे जब सन सेट हो जाता है उसके बाद में जो स्काई की जो नेचुरल डार्कनेस होती है उस रीजन को यहाँ पे बेसिकली डार्क स्काई प्लेसेज के रूप में बोला जाता है। तो ये लद्दाख के अंदर इस्टेब्लिश किया जा रहा है। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स जो है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स कहाँ पे लोकेटेड है स्टूडेंट्स, बेंगलोर के अंदर में, और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी उनके द्वारा इसको इस्टेब्लिश किया जा रहा है लद्दाख के अंदर में। यहाँ पे जो नेचुरल जो लाइट का जो पोल्यूशन है उसको यहाँ पे रिड्यूस करने से रिलेटेड है। वो अगर हम बात करें कि लद्दाख का जो रीजन है वो क्यों चूज किया गया इस प्लेस के लिए, तो सबसे पहले लद्दाख की जो हाइट है वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर है, वहाँ पे जो ह्यूमन बींग्स का जो हैबिटेशन है वो काफ़ी कम है। इसकी वजह से इंडिया का जो डार्क स्काई प्लेस है जो अभी रिसेंटली डेवलप किया जाएगा लद्दाख के अंदर में, और ये एस्ट्रोफिजिक्स के टूरिज्म को भी वहाँ पे बढ़ावा देने से रिलेटेड है। इसको हैनले डार्क प्लेस भी बोला जाएगा स्टूडेंट्स। हैनले वो जगह है जो चांगथांग रीजन है लद्दाख के अंदर में, वहाँ पे इसको डेवलप किया जाएगा हैनले के ऊपर, हैनले डार्क स्काई रीजन से इसको वहाँ पे जाना जाएगा। तो स्टूडेंट दिस इज़ द डार्क स्काई रिजर्व, जो रीजन है डार्क स्काई रीजन के रूप में लद्दाख के ऊपर में वहाँ डेवलप किया जाएगा। अब अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो आंसर है वो डी आंसर है, लद्दाख के अंदर है। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें कौन कौन से ऐसे रिजर्व हैं, कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं जिनको डार्क स्काई रिजर्व के रूप में डिक्लेयर किया जा सकता है, तो कोई भी अगर पार्क है तो पार्क को भी किया जा सकता है। कुछ ऐसे 5 क्राइटेरिया बताए गए हैं जिनको डार्क स्काई रिजर्व के रूप में डेवलप किया जा सकता है। तो 5 क्राइटेरिया, 5 जो यहाँ पे जो एंटिटीज़ हैं वो हैं पार्क है, कम्युनिटीज़ हैं, कुछ ऐसी कम्युनिटीज़ जहाँ पे हो नाइट के समय में लाइट ना यूज़ की जाती हों, तो ऐसी जो कम्युनिटीज़ हैं वो कम्युनिटीज़ की जो एरिया हैं उनको भी बोला जा सकता है। इसके अलावा अर्बन नाइट स्काई प्लेसेज, कुछ ऐसे अर्बन एरियाज़ जहाँ पे रात को लाइट का यूज़ ना किया जाता हो तो उनको भी। तो बेसिकली यहाँ पे जो आंसर होगा वो 3 होगा, तीनों यहाँ पे करेक्ट हैं। और अगर हम बात करें कि इसके अलावा अगर हम बात करें तो रिजर्व है, पार्क है, कम्युनिटीज़ है, सेंचुरीज़ भी हैं। जो सेंचुरीज़ के एरिया होते हैं उनको भी यहाँ पे डार्क स्काई रिजर्व के रूप में डेवलप किया जाएगा। तो इंडिया का जो पहला डार्क स्काई रिजर्व है वो लद्दाख के अंदर डेवलप किया जा रहा है स्टूडेंट्स। कहाँ पे डेवलप किया जा रहा है, लद्दाख के अंदर में। जो दूसरा हमको बात पता होनी चाहिए, जो चांगथांग जो रिजर्व है, चांगथांग रिजर्व का एरिया भी इसके अंदर में आएगा, जहाँ पे इसको हैनले नाम की जो जगह है, हैनले नाम की जो जगह है वहाँ पे इसको जो डेवलप किया जा रहा है लद्दाख के अंदर में डार्क स्काई रिजर्व। अब बेसिक बात ये आती है स्टूडेंट्स कि वहाँ के जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं उनको किस तरीके से बेसिक बताया जाएगा, इस कोर एरिया को किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जाएगा। स्टूडेंट्स अगर ये कोई कोर एरिया है और यहाँ पे कोई ह्यूमन सेटलमेंट है तो उनको बताया जाएगा, या ये आउटर एरिया है वहाँ पे उनको बताया जाएगा कि आप अपने घर के अंदर में डार्क जो कर्टेन्स हैं, जो पर्दे हैं वो अपने बिल्कुल डार्क यूज कीजिए, जिससे आपकी जो लाइट है वो बाहर नहीं आनी चाहिए, जिससे यहाँ पे एक डार्क स्काई जो
पोल्यूशन होता है लाइट की वजह से, लाइट का भी एक पोल्यूशन होता है। जैसे आप देखिए कि जो हाई बीम होती है एंड लो बीम का जो कॉन्सेप्ट होता है, आपको जो सिटीज़ के अंदर में जब आप बाइक के ऊपर ट्रैवल करते हो तो आपको उनके बारे में समझने की ज़रूरत है। जो इसी तरीके से यहाँ पे बताया गया है कि आपका जो लाइट का जो पोल्यूशन है वो आपको बाहर नहीं इफेक्ट होना चाहिए। तो वहाँ का जो रीजन है कम्प्लीटली डार्क स्काई रिजर्व के रूप में इसको डिक्लेयर किया जाएगा। स्टूडेंट्स, इसको जो डिक्लेयर किया जाएगा, ये यूनेस्को में कोई भी वर्ल्ड हेरिटेज जो साइट के रूप में किसी को डिक्लेयर किया जाता है उसके इक्वल में ये स्टेटस होगा। डार्क स्काई रिजर्व का जो स्टेटस है इक्वल टू यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट को जो यहाँ पे जो स्टेटस प्रोवाइड होता है उसके इक्वल में यहाँ पे ये स्टेटस होगा। तो स्टूडेंट्स, ये डार्क स्काई रिजर्व के बारे में है। जो लाइट का पोल्यूशन है उसको रिड्यूस करने से रिलेटेड उस एरिया में, उस रिजर्व के अंदर में, कोर एरिया में तो कम्प्लीटली नेग्लिजिबल। और अगर हम आउटर एरिया की बात करें तो आउटर एरिया के अंदर वहाँ पे जो लोगों को समझाया जाएगा कि आप वहाँ पे यूज़ ना कीजिए, अपनी जो लाइट्स हैं उनको कम्प्लीटली ऑफ रखिए, मिनिमम लाइट को यूज़ करने से रिलेटेड बताया गया है। तो स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द अभी रिसेंटली जो नेशनल मेडिकल जो कमीशन है उनकी जो गाइडलाइन है उससे रिलेटेड है। नेशनल मेडिकल कमीशन ने डायरेक्ट किया है कि जो कन्वर्जन थेरेपी चल रही है एलजीबीटी कम्युनिटीज़ के लिए, जो होमोसेक्सुअलिटी से रिलेटेड कुछ कन्वर्जन की जो थेरेपी चल रही हैं उनको मेडिकल कंडक्ट के अकॉर्डिंग इनको रॉन्ग माना है। स्टूडेंट्स, ये बेसिकली एक स्टडी है जिसके अकॉर्डिंग बताया गया है कि इस तरीके से जो कन्वर्जन किया जा रहा है, कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि हम लोग एलजीबीटी का जो सेक्शंस है उनमें बिलोंग करते हैं और वो अपना जो जेंडर स्टेटस है उसको चेंज करवा रहे हैं इन कन्वर्जन थेरेपीज़ की वजह से। जेंडर स्टेटस को चेंज करवाने की वजह से कन्वर्जन थेरेपीज़ को अनहेल्दी माना गया है, हेल्थ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होता है। तो नेशनल मेडिकल कमीशन ने अभी डायरेक्ट किया है जो कन्वर्जन थेरेपी है वो रॉन्ग है, वो गलत है। इसको रोकने के लिए अभी उनके द्वारा गाइडलाइंस रिलीज़ की गई हैं। नेशनल मेडिकल कमीशन हाईएस्ट अथॉरिटी है मेडिकल के रिलेटेड जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उनसे रिलेटेड। ये नेशनल हेल्थ पॉलिसी के बाद में इसको इस्टेब्लिश किया गया है। इसके बाद में अगर हम बात करें सेकंड स्टेटमेंट में बोला है कि केएस पुट्टास्वामी केस ने जो आईपीसी का जो सेक्शन है 377 जो होमोसेक्सुअलिटी से रिलेटेड है उसने इसको डिक्रिमिनलाइज किया था, उसने इसको इलीगल डिक्लेयर किया था। तो स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए केएस पुट्टास्वामी जो केस है वो आर्टिकल 21 से रिलेटेड है। केएस पुट्टास्वामी केस 2017 के अंदर आया था और आर्टिकल 21 से रिलेटेड है जो राइट टू प्राइवेसी है अंडर द राइट टू लाइफ। जो हमारा आर्टिकल 21 है बेसिकली राइट टू लाइफ से रिलेटेड जितने भी प्रोविजंस हैं वो आपको आर्टिकल 21 के अंदर देखने को मिलेंगे। अगर हम बात करें कि हमारे जो होमोसेक्सुअलिटी से रिलेटेड इसके क्रिमिनलाइजेशन एंड डिक्रिमिनलाइजेशन की बात करें तो इसकी एक लॉन्ग जर्नी है। सबसे पहले स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए 2009 के अंदर में एक केस आता है, 2009 और 10 के समय में एक केस आता है दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर में। दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर में जो केस था वो नाज फाउंडेशन का केस था। नाज फाउंडेशन के इस केस को यहाँ पे जो दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा सेक्शन 377 को जो डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया, बता दिया गया कि जो सेम सेक्सुअल जो ओरिएंटेड जो पीपल्स हैं उनके बीच में अगर कोई रिलेशनशिप है तो उसको गलत नहीं माना गया। उसके बाद में एक जर्नलिस्ट पर्सन है सुरेश कुमार कौशल के द्वारा इस केस को चैलेंज किया गया इन द सुप्रीम कोर्ट के अंदर। जब इसको चैलेंज किया गया 2013 के समय में चैलेंज किया गया सुरेश कुमार कौशल के द्वारा जब इस केस को चैलेंज किया गया तो वहाँ हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उस समय में अपने जजमेंट के अंदर एक बात बोली कि जो होमोसेक्सुअलिटी से रिलेटेड जो पीपल्स हैं, एलजीबीटी कम्युनिटी से रिलेटेड जो पीपल्स हैं वो काफ़ी कम हैं। बट वहाँ पे स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट का जो बेसिक जो वर्डिक्ट है, बेसिक जो बातें हैं वो ये हैं कि जो माइनॉरिटी में जो कम्युनिटी चाहिए एक ही पर्सन हो पर जस्टिस तो एक के लिए भी होना चाहिए ना। तो उस समय में जो हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उस केस को जो जजमेंट है दिल्ली हाई कोर्ट का उसको ओवरटर्न कर दिया और ओवरटर्न करने के बाद में उसको चेंज कर दिया, उसको क्रिमिनलाइज रखा। उसके बाद में 2018 में आफ्टर द केएस पुट्टास्वामी केस में क्या हुआ स्टूडेंट्स, केएस पुट्टास्वामी केस में बोल दिया गया कि हर जो पर्सन है उनको राइट टू प्राइवेसी है। तो राइट टू प्राइवेसी है वो तो यहाँ पे आपको प्राइवेसी देती है कि आप कुछ भी कीजिए,
तो यहाँ पे राइट टू प्राइवेसी है। तो 2018 के समय में एक केस आता है नवतेज सिंह जौहर। केस का जो नाम है वो आपको पता होना चाहिए, नवतेज सिंह जौहर। नवतेज सिंह जौहर केस के अंदर में सेक्शन 377 को होमोसेक्सुअलिटी को डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया 2018 के अंदर में। तो केएस पुट्टास्वामी केस नहीं है, ये नवतेज सिंह जौहर केस है, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम आंसर की बात करें तो यहाँ पे ओनली ए आंसर होगा, एक ओनली जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। स्टूडेंट्स, एलजीबीटी कम्युनिटीज़ को जब 2013 का जो जजमेंट था उसके अंदर माइनॉरिटीज से रिलेटेड उनको बोला गया है कि इनकी जो संख्या है वो काफ़ी कम है। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि जो जून का जो मंथ आता है उसको प्राइड जो मंथ के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है एलजीबीटी कम्युनिटीज़ के द्वारा, जो अपने गौरवान्वित अपनी जो भी उनकी ओरिएंटेशन है, सेक्सुअल ओरिएंटेशन है, उसको गर्व करने से रिलेटेड वो बताते हैं। और स्टूडेंट्स, ये कोई अगर कोई भी प्रथा होती है, हो सकता है कि हम इस समय में उसको गलत वे में देख रहे हों, हो सकता है कि हमारे द्वारा इसको इलीगल देखा जाता हो, गलत वे में देखा जाता हो। बट आप देखिए कि जब सती प्रथा थी 1828 में, जो सती प्रथा हो रही थी उस समय भी तो कम्युनिटीज़ के द्वारा इसको चैलेंज ही किया जा रहा था, कम्युनिटीज़ को उसको लीगली माना जा रहा था, सही ढंग से माना जा रहा था। बट अगर प्रेजेंट कंटेक्स्ट में हम देखें कि सती प्रथा उस समय में कितना घिनौना एक अपराध था जो महिलाओं के अगेंस्ट में उस समय में किया जा रहा था, और राजा राम मोहन रॉय ने उस समय में आवाज़ उठाई थी। तो स्टूडेंट्स, जो भी कोई सोशल प्रैक्टिस होता है वो हो सकता है कि समय के साथ वो चेंज हो जाए, हो सकता है कि 50 ईयर्स के बाद में वो कम्प्लीटली डिफरेंट देखने को मिले। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द एलजीबीटी जो राइट्स के बारे में हमने देखा, होमोसेक्सुअलिटी के बारे में देखा, उसकी जर्नी के बारे में देखा। अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द तीस्ता रिवर से रिलेटेड है। तीस्ता रिवर के बारे में स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए, अभी जो बांग्लादेश की जो वहाँ से प्राइम मिनिस्टर हैं वो इंडिया विजिट के ऊपर हैं, और तीस्ता रिवर एक कन्फ्लिक्ट है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। स्टूडेंट्स, ये रिवर जो ओरिजिनेट होती है सिक्किम में ओरिजिनेट होती है। इसके बाद में ये रिवर वेस्ट बंगाल का जो रीजन है, वेस्ट बंगाल का जो स्टेट है उससे फ्लो होते हुए बांग्लादेश में चली जाती है, और इसको ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी के रूप में जाना जाता है। स्टूडेंट्स, आपको पता होगा 2019 के समय में हमारे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो BRO है उसके द्वारा यहाँ पे एक ब्रिज भी डेवलप किया गया था अंडर द प्रोजेक्ट स्वास्तिक नाम का एक प्रोजेक्ट है, उसके अंडर में एक ब्रिज को डेवलपमेंट किया गया था तीस्ता रिवर के ऊपर में। उस समय भी ये काफ़ी न्यूज़ के अंदर में थी। तो तीस्ता रिवर के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो उत्तराखंड यहाँ पे नहीं होगा, सिक्किम से ओरिजिनेट होती है, क्योंकि जब आप हिमालयाज का जो बाइफर्केशन के रीड करोगे तो यहाँ पे आपको हिमाचल हिमालय, जम्मू हिमालय, उत्तराखंड एंड द सिक्किम उत्तराखंड एंड द हिमाचल हिमालय, और जो सिक्किम हिमालय वो काफ़ी डिफरेंट हैं। तो यहाँ पे अगर ओरिजिनेट होगा, सिक्किम से ओरिजिनेट होती है और वेस्ट बंगाल में फ्लो करते हुए ये चली जाती है। तो यहाँ पे जो आंसर है बी आंसर है, वो 2 और 3 यहाँ पे करेक्ट हैं। तो स्टूडेंट्स, ये सब हमने आज क्विज में देखा, तीस्ता रिवर के बारे में देखा, एलजीबीटी कम्युनिटीज़ के बारे में देखा, जो डार्क स्काई रिजर्व है जो हमारा लद्दाख के अंदर डेवलप किया जा रहा है उसके बारे में देखा। इसके अलावा हमने देखा कि यहाँ पे जो ब्लैक स्पॉट्स हैं, जो रोड सेफ्टी से रिलेटेड जो अभी टॉपिक न्यूज़ के अंदर है, उन सब के बारे में यहाँ पे हमने देखा। तो स्टूडेंट्स, आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको मिली है उसको नोट डाउन कीजिए। तो स्टूडेंट्स, कंटिन्यू हार्डवर्क कीजिए अपने एग्जाम के लिए। अगर आपको एग्जाम को क्रैक करना है तो बी सीरियस, अच्छे से आप डेडिकेटेड वे में, डिसिप्लिन वे में अपनी मेहनत कीजिए। तो स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।